नमस्कार, रक्षाबंधन के खास पर्व में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि, लंबी आयु और जीवन में खुशहाली की कामना करती हैं। रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भाई बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार केवल राखी बांधने की परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, उसके सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेता है। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन पर इस बार चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला है। अब लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन का प्रभाव जो है उस पर पड़ेगा, क्या राखी बांधने का मुहूर्त जो है उसमें बदलाव होगा, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इन्हीं सब तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य स्वाति आहलूवालिया जी। मैम, वेलकम टू अवर शो। धन्यवाद शिखा। मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस बार राखी कब है और इसके बांधने का मुहूर्त क्या है। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। सावन मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहेगी। क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार 28 अगस्त को भद्रा का साया नहीं रहेगा। भद्रा 27 अगस्त की सुबह 9:08 से शुरू होकर उसी रात 9:32 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 28 अगस्त को सूर्योदय के समय भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए बहनें 28 अगस्त को सुबह से ही भाई को राखी बांध सकती हैं और भद्रा के कारण किसी तरह की भी रुकावट नहीं होगी। उसके साथ ही शुक्रवार और शतभिषा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष माना जा रहा है। और विशेष बात यह है कि राखी बांधने के लिए स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखना बेहतर रहेगा। तो स्वाति जी, अगर मैं आगे बात करूं तो रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया है, कैसे मनाए रक्षाबंधन और भद्रा को लेकर लोगों के मन में इतनी चिंता क्यों रहती है। इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ग्रहण का असर राखी के त्योहार पर पड़ेगा। तो इसको समझ लेते हैं। 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में इसका सूतकाल मान्य नहीं होगा और ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन मनाना या राखी बांधने पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। यानी बहनें सामान्य तरीके से भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। और अब बात करते हैं भद्रा की, जिसे लेकर रक्षाबंधन वाले दिन लोगों के मन में सबसे ज्यादा चिंता रहती है। दरअसल हिंदू पंचांग में भद्रा का एक विशेष करण माना गया है। मान्यता है कि जब विशिष्ट करण होता है तब भद्रा का समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को उग्र और अशुभ प्रभाव वाली माना जाता है, इसलिए भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या अन्य मांगलिक कार्य करने से बचने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन पर भद्रा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भद्रा के समय राखी बांधना उचित नहीं माना जाता। यही वजह है कि जब भी रक्षाबंधन पर भद्रा होती है तब लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि भद्रा कब तक रहेगी और राखी बांधने का सुरक्षित समय क्या रहेगा। तो स्वाति जी, अगर मैं आगे बात करूं तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, बहनें किस समय पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। देखिए, इस बार सबसे अच्छी बात यही है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं है, इसलिए बहनों के लिए राखी बांधने के लिए कुछ अच्छे मुहूर्त के कई विकल्प खुल जाते हैं। हालांकि कोशिश यही होनी चाहिए कि राखी शुभ मुहूर्त या शुभ चौघड़िया देखकर ही बांधी जाए। अगर सुबह राखी बांधना चाहते हैं तो सुबह 6:08 से 10:53 तक का समय शुभ रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:53 तक रहेगा।
अगर किसी कारण ये सुबह राखी नहीं बांध पाती तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा शुभ चौघड़िया दोपहर 12:28 से 2:03 तक रहेगा। वहीं दोपहर का समय 1:44 से शाम को 4:16 तक रहेगा। और अगर शाम को राखी बांधना आपके लिए सुविधाजनक है तो शाम 5:13 से 6:48 तक का चौघड़िया भी शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर इस बार बहनों के पास राखी बांधने के लिए कई शुभ समय हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो अभिजीत मुहूर्त या शुभ चौघड़िया में राखी बांधना ही विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। वहीं स्वाति जी, अगर मैं बात करूं आगे, तो भद्रा से लोग आखिर क्यों चिंतित रहते हैं? इसके क्या पीछे कोई पौराणिक मान्यता है? जी हाँ, भद्रा को लेकर लोगों में एक चिंता के पीछे सिर्फ पंचांग की गणना ही नहीं बल्कि एक पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रा को भगवान सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन माना गया है। मान्यता है कि उनका स्वभाव काफी उग्र है और शुभ कार्यों से में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें पंचांग के विशेषीकरण में स्थान दिया गया है। इसी वजह से भद्रा काल को पारंपरिक रूप से मांगलिक और शुभ कार्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। खासकर रक्षाबंधन पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भद्रा के समय राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते पर शुभ प्रभाव पड़ना चाहिए। इसी के कारण सदियों से लोग रक्षाबंधन पर सबसे पहले भद्रा का समय देखते हैं और उसके बाद ही राखी बांधने का मुहूर्त तय करते हैं। तो भद्रा को डर की तरफ देखना नहीं चाहिए, बल्कि आप उसे पंचांग परंपरा का एक हिस्सा समझना चाहिए। सही समय और सही मुहूर्त का ध्यान रखना हमारी परंपरा का मूल भाव है। और इस बार तो भद्रा का प्रभाव रक्षाबंधन के दिन ही नहीं है, इसलिए बहनें पूरी श्रद्धा और खुशियों के साथ भाई की कलाई पर प्रेम और रक्षा का ये पवित्र सूत्र बांध सकती है। तो वहीं स्वाति जी, अगर मैं आगे बात करूं तो इस साल रक्षाबंधन पर कौन कौन से खास ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं? इस बार रक्षाबंधन कई ज्योतिषीय दृष्टि से खास संयोगों के साथ आ रहा है। 28 अगस्त को शुक्रवार है, साथ ही इस दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा। दिन की शुरुआत में अतिगंड योग रहेगा जो सुबह करीब 7:28 तक रहेगा और उसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। साथ ही साथ चंद्रमा कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है जो प्रेम संबंध, सुख और सौंदर्य का कारक है। वही शतभिषा नक्षत्र को गहराई, आत्ममंथन और परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। इससे रक्षाबंधन जैसे रिश्तों और भावनाओं से जुड़े हुए पर इन ज्योतिषीय स्थितियों को एक विशेष संदर्भ में देखा जा सकता है। खास बात यह है कि सुबह का अतिगंड योग समाप्त होने के बाद सुकर्मा योग शुरू हो जाता है, इसलिए दिन में शुभ कार्यों के लिए आगे के मुहूर्तों को भी देखा जा सकता है। और इस बार रक्षाबंधन में तिथि, नक्षत्र, वार और योग इन सभी को मिलाकर देखने पर यह दिन ज्योतिषीय रूप से काफी विशेष नजर आ रहा है। तो स्वाति जी, अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो रक्षाबंधन का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है? क्या हमारी पौराणिक कथाओं में राखी या रक्षा सूत्र से जुड़ी कोई ऐसी कहानियां हैं जो इस रिश्ते की असली भावना को समझाती हैं? जी हाँ, रक्षाबंधन का महत्व सिर्फ भाई बहन की आज की परंपरा तक सीमित नहीं है। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षा सूत्र से जुड़े कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो बताते हैं कि ये धागा सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि विश्वास, रक्षा और संकल्प का एक प्रतीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंद्र और इंद्राणी की कथा की। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच जब युद्ध में जब इंद्र संकट में थे, तब इंद्राणी ने मंत्रों से सिद्ध कर रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधा और उनकी विजय व रक्षा की कामना की। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इस कथा से ये भाव आता है कि रक्षा सूत्र के पीछे सिर्फ धागा नहीं, बल्कि प्रार्थना, विश्वास और एक शुभ संकल्प जुड़ा हुआ है। दूसरी बहुत सुंदर कथा है कि राजा बलि और माता लक्ष्मी की। मान्यता है कि भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहने लगे थे। माता लक्ष्मी उन्हें वापस बैकुंठ ले जाने चाहती थी और उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया। और जब बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस जाने का अनुरोध किया। इस कथा की खास बात यह है कि यहाँ रिश्ता
खून का नहीं है, लेकिन रक्षा सूत्र में एक भाई बहन के भाव पैदा करता है। और फिर आती है सबसे लोकप्रिय कथा, श्री कृष्ण और द्रौपदी की। मान्यता है कि कृष्ण की उंगली पर चोट लगने पर द्रौपदी ने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण ने उनके इस प्रेम और अपनत्व को याद रखा और द्रौपदी की रक्षा का संकल्प लिया। तो इन तीनों कथाओं को अगर एक साथ देखें तो एक बहुत खूबसूरत बात सामने आती है। इंद्राणी की प्रार्थना हो, माता लक्ष्मी का अपनापन हो या द्रौपदी का निस्वार्थ प्रेम, हर जगह रक्षा सूत्र के पीछे एक भावना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और शायद यही रक्षा बंधन का सबसे बड़ा संदेश है। राखी धागे की बात नहीं है, विश्वास और जिम्मेदारी की होती है। तो स्वाति जी, आगे मैं जानना चाहूंगी कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ समय आखिर तय कैसे किया जाता है, इसके लिए किन चीजों को देखा जाता है? राखी बांधने का शुभ समय तय करने का सबसे पहले तिथि, भद्रा, नक्षत्र, योग और स्थानीय पंचांग को देखा जाता है। खासकर रक्षाबंधन पर भद्रा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि इस दिन में कौन सा समय शुभ कार्य के लिए ज्यादा अनुकूल है, जैसे अभिजीत मुहूर्त, शुभ चौघड़िया या अन्य शुभ काल। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में मुहूर्त के समय में थोड़ा अंतर भी हो सकता है, क्योंकि सूर्योदय और स्थानीय पंचांग की गणना अलग अलग होती है। और इसीलिए तो आसान भाषा में कहें तो राखी बांधने का शुभ समय पंचांग की पूरी गणना के आधार पर तय होता है। और इसलिए किसी भी साल राखी बांधने से पहले अपने शहर की स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखना जरूरी होता है। स्वाति जी, रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है? रक्षाबंधन की पूजा विधि बहुत सरल है। सबसे पहले एक साफ थाली में रखी रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और गंगाजल या साफ पानी रखें। भाई को साफ जगह पर बिठाकर सबसे पहले उसके माथे पर रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं, उसके बाद अक्षत लगाएं और इसके बाद भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधे। राखी बांधने के बाद दीपक से भाई की आरती जरूर करे और उसे मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करे। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसके सुख, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेता है। पूजा विधि चाहे कितनी भी सरल हो, उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव, प्रेम, सम्मान और एक मंगल कामना जुड़ी हुई होती है। स्वाति जी, राखी बांधते समय बहन को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और इस मंत्र के पीछे क्या मान्यता है? बहुत सुंदर सवाल है ये आपका। राखी बांधते समय पारंपरिक रूप से ये मंत्र बोला जाता है, ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अनुबध्नामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र में राजा बलि का उल्लेख आता है और इसे रक्षा सूत्र की प्राचीन परंपरा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र में राजा बलि की रक्षा और शक्ति का भाव जुड़ा हुआ है। उसी भाव के साथ बहन अपने भाई की कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधती है। यानी बहन जब ये मंत्र बोलती है तो ये सिर्फ राखी ही नहीं बांधती, बल्कि भाई के सुख, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लंबी उम्र की मंगल कामना भी साथ में करती है और उसके लिए भाई के लिए प्रार्थना करती है। तो स्वाति जी, रक्षाबंधन पर किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और राखी के लिए कौन से रंग जो होते हैं वो शुभ माने जाते हैं? रक्षाबंधन के दिन ऐसे रंग पहनना अच्छा माना जाता है जो सकारात्मक प्रेम और शुभता का प्रतीक है। आप पीला, लाल, नारंगी या केसरिया या गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ये रंग उत्साह, प्रेम और ऊर्जा और मंगल भाव से जुड़े हुए माने जाते हैं। और राखी के रंग की बात करें तो लाल रंग और पीला रंग सबसे पारंपरिक और शुभ विकल्प माना जाता है। लाल रंग में शक्ति और सुरक्षा का, जबकि पीला रंग में सुख और समृद्धि का, सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कुछ पारंपरिक रखना चाहते हैं तो लाल और पीले रंग का सूती या रेशमी रक्षा सूत्र यानी कलावा भी बहुत सुंदर और एक सुंदर विकल्प माना जाता है। तो स्वाति जी, राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए? क्या इसको लेकर भी कोई धार्मिक मान्यता है? परंपरा के अनुसार भाई की दाहिने कलाई पर राखी बांधना शुभ माना जाता है और हिंदू परंपरा में दाहिने हाथ को शुभ कार्य और संकल्प से जोड़ा भी जाता है। इसलिए रक्षा सूत्र भी आमतौर पे इसी हाथ पर बांधा जाता है। राखी सिर्फ एक धागा ही नहीं है, बल्कि एक संकल्प का प्रतीक है। इसलिए भाई की दाहिने कलाई पर राखी बांधते समय बहन उसके सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करती है और भाई भी बहन के सम्मान
और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का एक संकल्प लेता है। तो स्वाति जी, हम जानना चाहेंगे कि राखी बांधते समय किन किन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें कि भाई और बहन दोनों साफ सुथरे और प्रसन्न मन से इस रस्म में शामिल हो। भाई को आराम से बिठाकर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें। उसके बाद आरती करें, मिठाई खिलाएं और परंपरागत रूप से भाई के मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके बिठाना शुभ माना जाता है। पूजा के समय सिर पर साफ कपड़ा या रुमाल रखना भी कई परिवारों की परंपरा का एक हिस्सा है। जी स्वाति जी, आपने काफी अच्छा जवाब दिया। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि अगर भाई विदेश में हो या बहुत दूर रहता हो तो क्या बहन उसे राखी भेजकर रक्षाबंधन मना सकती हैं? जी बिल्कुल, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा आधार ही भावना और रिश्ता है, दूरी नहीं। अगर भाई आपके पास नहीं है तो उसे राखी भेज सकते हैं और वीडियो कॉल पर या फोन के माध्यम से भी ये परंपरा निभा सकते हैं। कई बार भाई बहन अलग अलग शहरों में या देशों में रहते हैं, लेकिन एक राखी उस दूरी को भी भावनात्मक रूप से कम कर देती है। इसलिए राखी सामने बांधी जाए या दूर से भेजी जाए, इसमें प्रेम और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं ही हैं। तो रक्षाबंधन का भाव पूरा वही होता है। जी स्वाति जी, तो मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि रक्षाबंधन के दिन किन बातों या कामों से हमें बचना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व प्रेम और रिश्तों का मजबूत करने का एक दिन है, इसलिए इस दिन क्रोध, अपशब्द, विवाद, मनमुटाव और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इस दिन परिवार के साथ समय बिताए और पुरानी नाराजगी को भी पीछे छोड़कर रिश्तों की ओर मजबूती से आगे बढ़े। आखिर राखी सिर्फ एक कलाई पर बांधने का ही एक विषय नहीं है, एक रिश्ता भी थोड़ा और मजबूत करने का ये एक पर्व है। जी स्वाति जी, तो अगर मैं आगे आपसे पूछूं तो क्या पत्नी भी अपने पति को राखी या रक्षा सूत्र जो है वो बांध सकती है? देखिए, इस विषय में अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों में रक्षा सूत्र केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा। इंद्राणी द्वारा इंद्र को रक्षा सूत्र बांधने की कथा भी इसी व्यापक परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाती है। मान्यता है कि जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी यानी शची ने उनकी रक्षा और विजय की कामना से उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। यानी रक्षा सूत्र का मूल भाव केवल भाई बहन का रिश्ता नहीं, बल्कि किसी प्रिय व्यक्ति की रक्षा, मंगल और कल्याण की कामना भी है। इसी दृष्टि में देखें तो पत्नी अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल की कामना से रक्षा सूत्र बांध सकती। हालांकि इसे सामान्य रक्षाबंधन की भाई बहन वाली परंपरा से अलग ही समझना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रूप से रक्षाबंधन मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते का ही पर्व माना जाता है। तो स्वाति जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? देखिए, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि रिश्ते सिर्फ अधिकार से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी से मजबूत होते हैं। राखी का धागा हमें याद दिलाता है कि रिश्ते में एक दूसरे की खुशी, सम्मान और मुश्किल समय में एक साथ खड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। आज के समय पे रक्षा का अर्थ सिर्फ भाई की बहन की रक्षा करना ही बचा है, बल्कि भाई बहन दोनों एक दूसरे की ताकत और इमोशनल सपोर्ट बनना भी जरूरी है। इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों को और मजबूत करना और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद रखने का भी एक दिन है। जी बिल्कुल स्वाति जी, तो अगर मैं आगे आपसे जानना चाहूँ कि अगर किसी वजह से हम शुभ मुहूर्त में राखी ना बांध पाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। शुभ मुहूर्त का अपना एक महत्व है और जहां संभव हो उसी के अनुसार राखी बांधने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी मजबूरी, यात्रा या दूरी की वजह से उस समय पर आप राखी ना बांध पाए तो बाद का स्थानीय पंचांग के अनुसार उपलब्ध शुभ समय देखा जा सकता है। और अगर भाई बहन अलग अलग शहर या देश में है तो राखी भेजकर या वीडियो कॉल के जरिए भी ये परंपरा निभाई जा सकती है। आखिर हर परिस्थिति में एक ही समय पर साथ होना कभी कभी संभव नहीं होता, इसलिए मुहूर्त के साथ अपनी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। जी बिल्कुल स्वाति जी, तो मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि क्या भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग हमें चुनना चाहिए?
किस राशि के लिए कौन से रंग जो होते हैं वो शुभ रहते हैं? जी हाँ, देखिए, अगर आप राखी को ज्योतिष से जोड़कर देखना चाहें तो भाई की राशि के अनुसार भी राखी का रंग चुना जा सकता है। ज्योतिष में हर राशि का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है और उसी के आधार पर कुछ रंग शुभ भी माने जाते हैं, जैसे मेष राशि वालों के लाल, मैरून या केसरिया रंग। वहीं पर वृषभ राशि वालों के लिए सफेद, सिल्वर या हल्का नीला रंग, और मिथुन राशि वालों के हरा या बहुरंगी रंग। वहीं कर्क राशि वालों के लिए सफेद, सिल्वर या हल्का पीला। सिंह राशि वालों के लिए सुनहरा, पीला या गुलाबी। कन्या राशि वालों के लिए हरा, पीला या पचरंगा। तुला राशि वालों के लिए क्रीम, सफेद या फिरोजी। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए गहरा लाल, सिंदूरी या तांबिया रंग, और धनु राशि वालों के लिए पीला, केसरिया और सुनहरी। मकर राशि वालों के लिए गहरा नीला, आसमानी या बहुरंगी। कुंभ राशि वालों के लिए हल्का नीला, आसमानी या पीला, और आखिर में मीन राशि पीला, केसरिया या सुनहरा। अगर भाई की राशियां पता ही नहीं है तो लाल या पीले रंग की पारंपरिक राखी या रक्षा सूत्र एक सरल विकल्प हमेशा से ही रहता है। और यहाँ एक बात जरूरी कहूंगी, राशि के अनुसार रंग एक ज्योतिषीय सुझाव है, कोई बाध्यता नहीं। इसलिए जो रंग आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अपने भाई के लिए शुभकामना महसूस करें, उस रंग की राखी ले। पूरी श्रद्धा से बांधे, वही ये पर्व की महत्वता बढ़ाता है। रक्षाबंधन को हम हमेशा रक्षा और भाई बहन के रिश्ते से जोड़कर देखते आए हैं, लेकिन क्या आज के समय में रक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही है? क्या इस रिश्ते को हम एक अलग नजरिए से समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से आज के समय में रक्षा का मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, किसी अपने की भावनाओं को समझना, उसके फैसलों का सम्मान करना, उसके सपने को आगे बढ़ाना, उसका साथ देना और मुश्किल समय में उसका हौसला बनाना, ये भी रक्षा का एक रूप है। कई बार किसी की रक्षा करने का सबसे खूबसूरत तरीका ये नहीं होता कि हम उसे हर परेशानी से बचा ले, बल्कि ये होता है कि जब वो किसी मुश्किल से गुजर रहा हो तब हम उसके साथ खड़े रहे और कहे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही बात भाई और बहन दोनों पर लागू होती है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफ से निभाया जाने वाला रिश्ता नहीं है। कभी भाई बहन की ताकत बनता है तो कभी बहन भाई की ताकत बनती है, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो इस रक्षाबंधन राखी बांधते समय सिर्फ रक्षा का वचन ही नहीं, एक दूसरे की ताकत बनने की भाव जरूर रखें। जी स्वाति जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों का काफी अच्छी तरीके से जवाब दिया, शुक्रिया। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।